Hi student, welcome to BNS Group of Educations. I am Sonu Singh. I teach you class 10 science. लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं लाइट किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, फिर हमने जाना था रिफ्लेक्शन, इसके बाद हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम स्फेरिकल मिरर से। अगर हम बात करें कि स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास होता क्या चीज है? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर curved inward or outward. Spherically are called spherical mirror. क्या कहा था हमने स्फेरिकल में? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो या तो इनवर्ड की तरफ होगी या फिर आउटवर्ड की तरह होगी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखियो बच्चों किस तरीके से ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक सिल्वर कोटिंग करी और इस पे पेंट कर दिया। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, अगर इसी तरीके से एक और लेके चलें, यहां पे हमने करा, ठीक है, तो यहां पे हमने अंदर की साइड को पॉलिश करा, तो ये इसकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां पे ये इसकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। पहला होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसे एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और जिसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग का मतलब है कि अगर कोई भी रेज, क्या, अगर कोई भी रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिले, क्या, अगर हम कहते हैं कि कई सारी रेज जब एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है, कई सारी रेज जब एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, एक ही पॉइंट से जब कई सारी रेज निकलती हैं, क्या, एक ही पॉइंट से जब कई सारी रेज निकल जाएं
तो इसे हम डाइवर्जेंट रे कहते हैं। कन्वर्जेंट क्या क्या है? जब एक ही पॉइंट पर आकर मिले। डाइवर्जेंट किसे कहते हैं? जब एक ही पॉइंट से आपके पास बाहर चले जाते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट कहलाता है। तो देखो बच्चों, अगर हम कहते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर को अगर हम लेके चलें, और इस स्फेरिकल मिरर में ये हमारे पास क्या है? स्फेरिकल का हमने एक मिरर ले लिया, पॉइंट है यहाँ पे मिरर। अब इसके अंदर जो इसका जो ये सेंटर होता है, इसे हम नाम देते हैं पोल, जिसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। यहां पर जो पॉइंट होता है, इसे नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक जो रेज मिलेगी, इसे हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को पास करती हुई चले जाए, इसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट होता है, क्या? यहां पर एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसे बोला जाता है फोकस। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहा जाता है आपके पास फोकल लेंथ। और इन दोनों मिरर के एंडिंग ये जो आता है, इसे नाम दिया जाता है आपके पास क्या? अपार्चर। जो भी किसी भी मिरर की लेंथ को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? अपार्चर कहलाएगा। अभी धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ते चले जाएंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपके पास किसके बारे में? हमने कहा था सबसे पहले हम पोल के बारे में बात करेंगे। पोल है क्या चीज? अगर हम पोल की बात करें, तो पोल क्या है? तो हम कहते हैं पोल इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ spherical mirror। सेंटर ऑफ spherical mirror। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कहते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by it is represented by P। आप जब भी किसी भी लेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस निकालोगे, तो आप P से ही उस ऑब्जेक्ट को देखोगे कितनी दूरी पर है। ठीक है। पोल के बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो यहां पे कहते हैं द सेंटर ऑफ the center of hollow glass sphere of which the spherical mirror of which the spherical mirror is called center of curvature। Center of curvature। It is represented by, it is
represented by C। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole of the mirror, pole of the mirror. It is represented by, it is represented by कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? अ स्ट्रेट लाइन, a straight line which passes through center of curvature, and pole of the mirror। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को पास करती हुई जाती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम बात करते हैं, किस चीज की बात करेंगे? फोकल लेंथ। आपके पास जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? फोकल लेंथ किसे कहते हैं? तो फोकल लेंथ को हम क्या कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन focus and pole of the mirror, it is represented by f, and the focal length is equal to half of radius of curvature। क्या? focal length is equal to half of radius of curvature, आप ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास फोकस पॉइंट किसे कहा जाता है? फोकस पॉइंट किसे कहते हैं? द पॉइंट on the principal axis, the point on the principal axis where all parallel axes or parallel rays meet after reflection,
ठीक है, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और किसी भी मिरर पर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। जिस कहां से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपार्चर। अपार्चर है क्या चीज, अपार्चर जो है द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। अपार्चर को हम क्या बोलेंगे, the width of the width of reflecting spherical surface, the width of reflecting spherical surface। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको डायग्राम में जानने जरूरी होते हैं, इसके बिना आपका कोई चीज नहीं चलता है। अब डायग्राम के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं, क्योंकि डायग्राम जब भी बनाए जाएंगे तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूल्स, rules for rules for obtaining image, rule for obtaining image formed by concave by concave mirror, rules for obtaining image formed by concave mirror। rule number first, पहला रूल आपके पास क्या कहता है, पहला रूल कहता है a ray of light, a ray of light which is a ray of light which is parallel, which is parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, always passes through, always pass through focus, yeah, you can say that meet at focus और वाइस वर्सा। देखो रूल फर्स्ट में आपके पास क्या कहा गया है, रूल फर्स्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास आउट हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट होते हुए निकलती है। सपोज करो ये एक कॉनकेव मिरर है, हमने इस पे पॉलिश कर दी, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है जिसपे आपके पास फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम कहते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन विच पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से पास आउट होकर निकलेगी, फोकस से पास होकर निकलेगी। क्या, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से पास होकर निकलेगी, आपके फोकस से पास होकर निकलेगी। अब चाहे आपके पास रेज यहां से आए, जरूरी होना है कि जो पैरेलल रेज आई है वो यहां से है, ये हो गया आपके पास पोल, ये हो गया आपके पास फोकस, ये हो गया आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब की बार हमने क्या कहा कि रेज जो आई है पैरेलल वो ये आई है, और ये पैरेलल रेज जो आई वो कहां से होकर निकली, फोकस से होकर निकली। ठीक है, ये जो हमारे पास था ये किस पे था, आपके पास कॉनकेव मिरर पे। बट अगर आपके पास कॉनकेव मिरर ना हो, उसकी जगह पर आपके पास क्या हो जाए, कॉन्वेक्स मिरर हो जाए,
तो कंडीशन क्या हो सकती है किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। चलो बनाते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी। कॉन्वेक्स के लिए हमने क्या कहा, अंदर से हमने पेंट कर दिया, ये हमने एक लाइन बनाई जो कि हमारे पास पोल ये रहा, हमारे पास फोकस ये रहा, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि रेज पैरेलल आई और पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ को निकल गई। तो अगर इसे बढ़ाया जाएगा तो जब बढ़ाएंगे हम इसे आगे तो ये किससे पास होती हुई जाएगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। क्या किससे पास होती जाएगी, फोकस से पास होती जाएगी। दूसरा डायग्राम देखते हैं। अभी तो हमने कहा था कि ये स्ट्रेट रे इस तरीके से आ गई। अगर हम कहते हैं कि इसी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फिर से हमने एक्सिस लिया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब की बार जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, रेज रेज आपके पास इस तरीके से आई, यहाँ स्ट्राइक किया और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद वो ऐसे पैरेलल निकल गई। क्या अब की बार जो रेज आई थी वो इस तरीके से आई थी। तो हमने इसे आगे बढ़ाया और जब हमने इसे आगे बढ़ाया तो यहाँ पर इसका क्या बन के तैयार हुआ, फोकस बन के तैयार हुआ। तो हम यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, चाहे आपके पास मिरर कोई भी दिया हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, a ray of light, a ray of light passes, a ray of light passes through the center of curvature, passes through the center of, passes through the center of curvature will retrace, will retrace their path, will retrace their path after, after reflection। क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पे हम क्या कहते हैं कि रे जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करते हुए निकलती है। क्या, अपने ही पाथ को रिट्रेस करते हुए निकलती है। चलो देखते हैं, ये फिर से हमने कॉन्केव लिया, बाहर से हमने पॉलिश कर दी, ये हमने पोल लिया, ये फोकस लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। तो देखो हमने क्या कहा था, अगर कोई भी रेज सेंटर से जा रही है तो वो अपने ही पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करते हुए निकलती है, स्ट्राइक करेगी और अपने ही पाथ में वापस चले जाएगी। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो अब की बार हमने कॉन्वेक्स ले लिया है और कॉन्वेक्स लेने के बाद फिर से हमने पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ये जो रेज आ रही है ये क्या करेगी, अपने ही पाथ को दोबारा से क्या कर देगी, रिट्रेस कर देगी। तो सेकंड रूल यही कहता है कि जब भी रेस जाती है सेंटर से तो वो उसी पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती हुई चलती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की बात करें तो हम क्या कहेंगे, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing
A ray of light passing through focus, a ray of light passing through focus, it it become parallel, it become parallel to the principal axis, it become parallel to the principal axis after reflection, after reflection. देखो क्या कहेंगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, कोई भी लाइट किसी भी फोकस से पास होती हुई जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। जैसे आपने रूल फर्स्ट किया था उसमें आपने पैरेलल राइज जा रही थी, वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से निकल रही थी, फोकस से निकल रही थी। तो यहाँ पे जो रे है वो कहाँ जा रही है, यहाँ जो रे है वो फोकस से जा रही है, यानी कि ये रहा आपके पास फोकस, ये रहा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे ट्रैवल हुई वो किससे ट्रैवल हुई, फोकस से पास हुई, और जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्या, जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 4, अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो यहां क्या कहते हैं, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light falling on pole get reflected get reflected at the same at the same angle get reflected at the same angle on the other side, on the other side of principal axis, other side of principal axis। अगर हम रे ऑफ लाइट की बात करें, देखो किस तरीके से समझते हैं। ये फिर से हमारे पास मिरर है, मिरर पे पॉलिश भी करनी होती है और फिर उसके बाद ब्लैक पेंट भी करते हैं। अब हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल ऑफ मिरर है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा कि जब भी कोई भी लाइट किसी भी पोल पे आके स्ट्राइक करेगी तो इनके बीच के जो दोनों एंगल्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या, यानी कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, क्या, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर जो होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर जो होगा ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि आई इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, आर होगा। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपके पास ये 4 रूल्स आपको पता होने जरूरी हैं। चलिए अब हम एक एक करके इनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव मिरर में होती है, ठीक है, वो किस किस तरीके से बनेगी। पहले हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस किया गया, अगर इसकी हम पहले की बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
an object placed at infinity in front of कॉनकेव मिरर। अगर किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनकर तैयार होगी? तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एक कॉनकेव मिरर लेके चलेंगे। इसके बाद से हमने क्या करा, पॉलिश कर दी और फिर उसके बाद मतलब सिल्वर कोटिंग कर दी और उसके बाद हमने क्या करा, इस पे पेंट कर दिया। अब ये हमने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, पोल, फोकस एंड सेंटर। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है और वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को भी रखा जा सकता है। तो अगर यहां से रेज आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो भी रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसमें जो सबसे मेन चीज है वो ध्यान रखना होता है आपको, एरो, कि रेज कहां से आई और रेज कहां को निकल गई। क्या, रेज कहां से आई और रेज कहां को निकल गई। तो देखो इसमें आपके पास क्या क्या बना। सबसे पहले चीज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था। दूसरी चीज, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज। और इसके बाद आएगा आपके पास नेचर ऑफ इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था, आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया था वो था इंफिनिटी। इमेज कहां बन रही थी, पोजीशन ऑफ इमेज कहां थी, एट एफ। साइज क्या बन रहा था, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और नेचर क्या था, रिफ्लेक्ट होके बन रहा है। रिफ्लेक्ट होके बनने की वजह से ये था रियल एंड इन्वर्टेड। क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि क्या बन रहा था, ये रिफ्लेक्ट होके बन रहा है इसलिए क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्मेशन बनकर तैयार हो रही थी। तो ये था आपके पास फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहां कहेंगे एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड, beyond the center of curvature, beyond the center of curvature in front of, in front of concave mirror। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है तो इसकी इमेज कहां बन के तैयार होगी। तो चलो बनाते हैं। फिर से हमने क्या करा, एक कॉनकेव बनाया।
एक कॉनकेव मिरर लेके चलते हैं, फिर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, बियॉन्ड द सेंटर का है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड द सेंटर। जब बियॉन्ड द सेंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा, तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आपके पास किससे पास होती हुई जाएगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। आपकी जो दूसरी रे है वो कहां से कहां जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस हो जाएगी। क्या, दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। जब दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस हो जाएगी तो किस पॉइंट पे काट रहे हैं, ये इस पॉइंट पे काट रहा है। तो जिस पॉइंट पे काटेगा वहां पर आपकी इमेज बनकर तैयार हो जाएगी, जहां पर काटेगा वहां पर आपकी इमेज बनकर तैयार हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ए बी है तो आपके पास इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश बन के तैयार हुआ। तो देखो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज बनता है, वही सारी चीज बनेगी। पहली चीज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बनेगा हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा बनेगा हमारे पास साइज, और चौथा जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा नेचर। तो अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो यहाँ पे हमें बताया था कि इमेज कहाँ रखी गई है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन कहाँ बनी थी पोजीशन ऑफ इमेज की, बिटवीन से बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज क्या था, शॉर्टर, शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या था, नेचर आपके पास फिर से हुई बना रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बन के तैयार हुआ आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था आपका कॉनकेव का सेकंड डायग्राम। नेक्स्ट में चलते हैं हम कॉनकेव के थर्ड डायग्राम में। यहां पे आपके पास क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या, अगर किसी भी आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, तो उसकी इमेज जो बनेगी, देखो सबसे पहली रेस पैरेलल गई, जो पैरेलल जाएगी वो कहां पर आएगी, काटती हुई निकलेगी। दूसरी रेस कहां गई, फोकस से गई, और जो फोकस से जाएगी वो कहां काटेगी, इधर। और यहाँ इसका इमेज बनकर तैयार होगा। तो देखो जब आपके पास इमेज बनकर तैयार होगी तो ये क्या है आपके पास, डायरेक्शन।
ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट था आपके पास ए बी, और इमेज डिस्टेंस क्या निकला, ए डैश। ए और बी डैश तो सेम ही है, यहाँ पे बी डैश बना दो। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था। फिर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी थी हमारे पास। फिर हम बात करेंगे कि साइज क्या था, और फिर हम बात करेंगे कि इसका नेचर क्या निकला था। तो देखो, अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एट सी, सी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट सी। साइज क्या है आपके पास, इक्वल। और नेचर जो है आपके पास वो है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपके, तो इस तरीके से आपके इमेज फॉर्मेशन के 3 डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे आगे की तरफ को चलें तो अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, क्या फोर्थ कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between the center of curvature, between the center of curvature and, sorry, center of curvature and focus in front of कॉनकेव मिरर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमने कॉनकेव मिरर कि उसमें किसी चीज को रखा है, तो फिर से वही कंडीशन हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने सिल्वर कोटिंग कर लिया, पॉलिश कर लिया। ये हमारे पास क्या है, फोकस। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कंसेप्ट सेम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो किससे पास होकर जाएगा, फोकस से पास होता हुआ जाएगा। क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो किससे पास होता है, फोकस से। दूसरा कंसेप्ट क्या था, ये पहली रेस ऊपर जाएगी और फिर रिट्रेस होती हुई क्या आएगी, आगे बढ़ेगी। जहां पर ये स्ट्राइक करेंगी वहां पर आपका इमेज बनकर तैयार होगा। क्या, जहां पर ये स्ट्राइक करेगी वहां पर आपका इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये क्या बना आपके पास, ए डैश बी डैश, और ये बना आपके पास क्या, ए एंड बी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। तो अगर हम यहां बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, जो नीचे लिख देता हूं, लिख दिया, एंड द साइज। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन
C एंड F। क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था आपके पास? बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ बनी थी आपके पास? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या बना आपके पास? यहां भी आपके पास बनेगा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या बना? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ग्रेटर की जगह आप लिखो लार्जर। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। अगर आप गौर करो इस डायग्राम को देखो, आपका जो फोर्थ रूल है, फोर्थ इज अ सिमिलर टू सेकेंड वन। क्या? फोर्थ इज अ सिमिलर टू सेकेंड वन। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट कहां था? बियॉन्ड द सेंटर। इमेज कहां बन रही थी? बिटवीन द सी एंड एफ। और यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन द सी एंड एफ। और इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड द सेंटर। तो दोनों ही डायग्राम एक जैसे हैं। अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें तो आपका जो फिफ्थ रूल है, मतलब फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन जो है, वो आपकी फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन से मिलती जुलती है। यहां पे हमने क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। कहां पर प्लेस कर रहे हो? एट फोकस, in front of, in front of कॉनकेव मिरर। तो अगर हम फोकस की बात करें तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास फिर से एक कॉनकेव मिरर है जिसे मैंने पीछे सिल्वर कोटिंग कर रखी है, फिर मैंने पेंट कर दिया, यहाँ मैंने फोकस बना दिया, ठीक है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, फोकस बना दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट रे जाएगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रेज स्ट्रेट वे में निकल जाएगी। दूसरी जो है आपके पास रिट्रेस होगी। क्या? दूसरी जो रे है वो आपके पास क्या जाएगी? रिट्रेस होती हुई निकल जाएगी। दोबारा सुन लो, दूसरी जो रेज है वो रिट्रेस होती हुई जाएगी। अब ये दोनों क्या है? इन्फिनिटी पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कहां पर मीट करेंगी? ये इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही मोस्टली रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा आपके पास क्या था? पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा आपके पास क्या कर रहे थे हम? साइज। और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे नेचर। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था? एट एफ। पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। साइज लार्जर। एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। देखो जो आपकी छठी इमेज फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा आपके पास डिफर करती है, क्योंकि ये हमेशा आपके पास क्या बनाएगी? वर्चुअल इमेज बनाएगी। 6 point, an object is placed, an object is placed between focus and pole, in front of, in front of concave mirror। तो देखो अब की बार हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है?
पोल और फोकस के बीच में रखना है। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनकर तैयार होगी वो आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास सेंटर है। यहाँ पे आपने क्या करा, एक इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को रखा। पहली रेस पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस से पास करती हुई जाएगी। दूसरी आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिट्रेस करेगी। जब ये रिट्रेस करती हुई जाएगी तो देखो यहाँ तो आपकी इमेज फॉर्मेशन बनी नहीं, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इमर्ज करना पड़ेगा। मीन्स इसे आगे की तरफ को बढ़ाना होगा। और जब आप इसे आगे की तरफ को बढ़ाएंगे तो जाकर आपकी इस पॉइंट पर जाकर ये स्ट्राइक करेगी। और जब ये इस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगी तो जाके आपके पास जो इमेज बनकर तैयार होगी, इस पॉइंट पर आपकी इमेज बनकर तैयार होगी। तो ऑब्जेक्ट का नाम वही था आपके पास ए एंड बी, ठीक है। इसका नाम क्या था आपके पास ए डैश, और आपका नाम क्या था यहाँ पे बी डैश। तो ये बना ए डैश और बी डैश। तो देखो फिर से हम वही कंडीशन की बात करते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या बना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा आपके पास बना क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर आपके पास क्रिएट हुआ साइज, देन आपके पास क्रिएट हुआ आपका नेचर। अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज क्या बन रही है आपके पास, बियॉन्ड द मिरर। साइज क्या है, लार्जर ही होगा आपके पास साइज। और नेचर जो बना आपके पास वो बना रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव मिरर की जो आपके पास 6 इमेजेस होती हैं वो 6 की 6 आपके पास इमेज खत्म हो गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी बीएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो and we will joining soon in my next coming video for mirror formula and numerical.